प्यारे बच्चों, आज हम सामाजिक विषय के अंतर्गत पृथ्वी हमारा आवास किताब से पाठ 3 पृथ्वी की गतियों का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि पृथ्वी की कौन कौन सी गतियां होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की है। एक होती है घूर्णन गति और एक होती है परिक्रमण गति। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे हम घूर्णन गति कहते हैं, और जब पृथ्वी सूरज की चारों ओर अपनी कक्षा में घूमती है तो उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो आइए देखते हैं 66.5 डिग्री। हम जानते हैं कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है, तो ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। देखते हैं इसको। आइए हम इस चित्र के माध्यम से देखते हैं, इस कोण को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पृथ्वी है, इसका ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। देखिए कि कैसी लाइन ये बनाती है। अगर हम इस पृथ्वी को हम जानते हैं कि ये गोले के समान है, तो इसको अगर हम इस पृथ्वी पर एक समतल रेखा खींच लें तो ये पृथ्वी का कक्षीय समतल होगा। ठीक है, ये जो लाइन है कक्षीय समतल है। अब देखिए इसको अगर हम इस लाइन के दो हिस्से कर दें तो ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए इस लाइन को देखिए आप, ये जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक मिलाने वाला जो देशांतर रेखा है, इसका देखिए ये बनाती है कितना 66.5 डिग्री का कोण, और यह है आपका 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इतनी झुकी हुई अपने कक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई जो कोण है ये 23.5 डिग्री का बन रहा है, और ये जो कोण है ये 66.5 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अगर कोणीय झुकाव की बात होगी तो 66.5 डिग्री, अगर कितनी झुकी है अपने अक्ष में कितनी झुकी है तो 23.5 डिग्री झुकी है। अब इसी में एक हम चित्र और देखते हैं कि ये घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की होती है। पहली गति घूर्णन, इसका काम क्या होता है, इसके बाद परिणाम क्या मिलते हैं हमें। जब पृथ्वी अपने अक्ष में घूमती है पश्चिम से पूरब की तरफ, तो देखिए ये सूरज है, तो ये यहाँ कहीं दिन है कहीं रात है। तो ये जो देशांतर रेखाएं देखिए, यहाँ से आप ये देखिए देशांतर रेखाएं, लेकिन जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये देशांतर न होकर कई देशांतरों में एक सीधी रेखा बनाती है, और ये पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देती है। एक हिस्से में उजाला होता है और एक हिस्से में अंधेरा होता है। तो सूरज की रोशनी जहाँ पर पड़ रही है उसे हम परिदीप्त वृत्त कहते हैं। ये परिदीप्त वृत्त है। ये इसमें जब ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, तो इसमें जो है दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से में अगर यहाँ पर उजाला है तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर अंधेरा होने वाला है। ठीक है, यहाँ भी अंधेरा है तो थोड़ी देर बाद यहाँ उजाला होने वाला है। ये गति दिन 24 घंटे चलती रहती है, रेगुलर चलती रहती है, और ये अपने अक्ष पर पूरा जो है एक चक्कर अगर हम यहाँ से गिने तो ये पूरा इसको एक चक्कर लगाने में, इस घूर्णन गति करने में 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, कितना समय लेती है, 24 घंटे लेती है अपने ही स्थान पर घूमने पर घूर्णन गति। समझ रहे हैं। आपके पास एक जिज्ञासा दी गई है कि अगर पृथ्वी जो है घूर्णन गति न करे तो क्या होगा। मैंने अपनी जगह में तो नहीं घूम रहे, लेकिन ये चारों ओर तो घूम रही है। अब क्या होगा कि ये पृथ्वी ऐसी जाती रहेगी, और ये जो जहाँ पर ये उसका प्रकाश पड़ रहा है ये हमेशा ऐसे ही यहाँ पर प्रकाश रहेगा और ऐसे ही हमेशा यहाँ पर अंधेरा रहेगा। फिर क्या होगा, यहाँ पर गर्मी होने के कारण ना तो यहाँ जीवन हो पाएगा, और यहाँ अधिक ठंड होने के कारण ना तो यहाँ जीवन हो पाएगा। यहाँ पर देखिए पृथ्वी की दूसरी गति के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जिसे हम पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये सूरज है और पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। ये परिक्रमण जो है पृथ्वी पूरा एक चक्कर अगर हम यहाँ से गिनना शुरू करें तो यहाँ पर आने में उसको पूरे 365 दिन और 6 घंटे लग जाते हैं।
पृथ्वी जब अपनी जगह में घूमती है, अक्ष में घूमती है, तो 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे का एक दिन होता है। तो ऐसे जो है 365 दिन में क्या है, 365 और 6 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है। अब हम वर्ष में एक दिन करते हैं तो 365 दिन मानते हैं, ठीक है। तो 6 घंटे कहाँ गए, 6 घंटे का हम क्या करते हैं बच्चों कि 6 घंटे को हम रोक देते हैं अगले 4 साल तक, जब तक ये कितना नहीं हो जाता, 24 नहीं हो जाता। 24 घंटे का एक दिन होता है, जैसे ये 24 हो जाता है वैसे ही हमारा वर्ष 365 से कितना हो जाता है, 366 हो जाता है। अब ये एक दिन पूरा बढ़ गया, तो ये अब हम इसको एक दिन को कहाँ जोड़ते हैं, फरवरी में जोड़ते हैं। फरवरी हम 28 का क्या कर देते हैं, 29 कर देते हैं। तो जिस वर्ष फरवरी 29 जाती है उस वर्ष साल में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता, ऐसा 365 दिन होते हैं, ठीक है। इस जिसमें 365 दिन होते हैं उसमें फरवरी 28 जाती है, इसमें 366 होते हैं उसमें फरवरी 29 जाती है। और जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं वो वर्ष उसको हम उस वर्ष को हम लीप वर्ष भी कहते हैं, ठीक है। इस वर्ष में कैसे निकालेंगे कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा, जिसमें हम जो भी हमें जिस वर्ष का भी निकालना है, मानने जाए हमें किसका निकालना है, आज क्या है 21 है। तो अगर हम इसको 4 से भाग देंगे तो ये नहीं जाएगा, तो इसका मतलब इसमें फरवरी क्या जाएगी, 28 जाएगी। तो अगला कब आएगा, 2024 आएगा। 24 में अगर हम 4 का भाग देते हैं तो ये पूरी बार चला जाता, 4 पंजे 20, ये हो गया, ये 0 और 4 6 24, तो ये पूरी बार क्या हो गया, विभाजित हो गया। तो इसका मतलब 2024 में कितने दिन होंगे, 366 दिन होंगे, और फरवरी कितनी जाएगी, 29 जाएगी। चलिए इसमें कुछ और समझते हैं। जो पृथ्वी की जो गति होती है, पहली गति घूर्णन गति, उसमें तो उसकी गति से क्या होता है, दिन और रात होते हैं। इस गति से क्या होते हैं, वर्ष बदलते हैं। पूरा एक वर्ष एक चक्कर लगाता है, तो इसमें क्या बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, ऋतु बदलती है। अब देखो, इसको ध्यान से देखो कि ये देखो, ये इसमें क्या है, ये पृथ्वी है और यहाँ सूरज की रोशनी पड़ रही है। देखिए कैसे पड़ रही है, यहाँ देखिए पूरे गोले पर सूरज की रोशनी पड़ रही है। यहाँ देखिए यह यहाँ इतने पे रोशनी पड़ रही है, और यहाँ देखिए कितने पे पड़ रही है, ठीक है। इसको ध्यान से देखो जरा। अब देखो, ये गोलार्ध दिख रहा है आपको, ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। जब उत्तरी गोलार्ध में सूरज की अधिक रोशनी पड़ रही हो तो उसे हम उत्तरायणांत कहते हैं। और ये देखिए आप, दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा रोशनी पड़ रही है, उत्तरी गोलार्ध में कम पड़ रही है, तो हम इसको दक्षिणी अयनांत कहते हैं, ठीक है। तो ये स्थिति यहाँ से यहाँ तक अलग अलग स्थिति होगी, अलग अलग डेट होगी, डेट भी बदल देगी। जब घूर्णन करेगी तो दिन बदलेंगे, डेट बदलेगी, और ये अलग अलग डेट चलते हुए यह घूमती रहेगी। अब ये देखिए आप, ये 21 जून है, 21 जून को ऐसी स्थिति रहेगी पृथ्वी पर, यहाँ पर रोशनी रहेगी उत्तरी अयनांत में। तो जो उत्तरी गोलार्ध है, पृथ्वी 2 गोलार्ध में, हमने पिछले पाठों में पढ़ा है कि पृथ्वी 2 हिस्सों में बटी है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो ये उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा धूप पड़ रही है, तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को क्या रहती है, गर्मी ज़्यादा रहती है। हम किस गोलार्ध में रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, तो हमको 21 जून में गर्मी अधिक महसूस होती है। अब ये देखिए, अब ये 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर को देखिए आप, ये दक्षिणी गोलार्ध में अधिक धूप पड़ रही है, तो उत्तरी गोलार्ध में नहीं पड़ रही है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, ठंडी का मौसम होगा। तो 22 दिसंबर को हमारे यहाँ क्या रहता है, ठंडा रहता है। ये 21 जून को हमारे यहाँ गर्मी रहती है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा धूप है, तो 21 जून को गर्मी भी ज़्यादा होगी। 22 दिसंबर को हमारे उत्तरी गोलार्ध में ठंड ज़्यादा है, धूप की रोशनी कम है, तो इसलिए हमको ठंडा महसूस होता है। तो इसका मतलब क्या है,
कि जब ऐसी स्थिति रहेगी तो ये क्या रहेगी, ग्रीष्म ऋतु रहेगी, और जब ऐसी स्थिति रहेगी तो ये क्या रहेगी, देखिए दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहेगी। हमारे यहाँ तो शीत ऋतु, और यहाँ देखिए यहाँ ग्रीष्म ऋतु, इसमें ग्रीष्म ऋतु है, यहाँ शीत ऋतु है। मैंने उत्तरी गोलार्ध में तो ग्रीष्म ऋतु है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु है। 22 जून को ही, 21 जून को ही, ठीक है। ये 22 दिसंबर को ही देखिए, उत्तरी गोलार्ध में तो शीत ऋतु है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है। अब देखिए इस चीज को हम, आपके पाठ में एक चीज और दी गई है कि देखो क्रिसमस के दिन ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है या शीत ऋतु होती है। 22 दिसंबर का दिन है देखिए, तो ये 25 दिसंबर को हमारा हमेशा क्रिसमस मनाया जाता है। तो ये 22 दिसंबर के आसपास की है 25 तारीख को, तो ये 25 तारीख को भी ऐसे ही रहेगा। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, यहाँ देखिए, यहाँ कहीं दक्षिणी गोलार्ध में है ऑस्ट्रेलिया, तो ये ग्रीष्म ऋतु है दक्षिणी गोलार्ध में। तो हम मान सकते हैं कि क्रिसमस जो है गर्मियों में मनाया जाता है, जबकि 25 तारीख यहाँ भी तो होगी, उत्तरी गोलार्ध में भी तो 25 तारीख होगी। तो 25 तारीख को उत्तरी गोलार्ध में क्या आ रही है, शीत ऋतु आ रही है। हम यहाँ दिसंबर के महीने ठंडा महसूस करते हैं ना, तो शीत ऋतु है। और ऑस्ट्रेलिया में क्या होगी बच्चों, ग्रीष्म ऋतु होगी। तो हम कह सकते हैं कि क्रिसमस ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में मनाया जाता है और हमारे यहाँ सर्दियों में मनाया जाता है। चलिए इसी चित्र में और भी इसको देखते हैं। ये 21 मार्च का दिन है बच्चों, और यह है 23 सितंबर का दिन। ये क्या होता है कि ये विषुव में, माने कि जो हमारा विषुवत रेखा है ये वाली, इसमें अधिक सूरज की रोशनी पड़ती है देखिए, ठीक है। ये 3D नहीं है, इस तरफ मैं आपको दिखाऊंगा कि हम क्लास में देखेंगे इसको, नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से देखेंगे इसको। फिलहाल हम ऐसे समझते हैं इसको। देखिए विषुवत रेखा पर ये सूरज की रोशनी इन दोनों समय में पड़ती है, और ये झुकाव भी ऐसे ही है। देखिए उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, सेम पोजीशन है। तो इसमें दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च को और 23 सितंबर को। समझ रहे हैं, क्योंकि रोशनी बराबर पड़ रही है इसमें भी और इसमें भी, तो दिन और रात इसमें भी बराबर होते हैं, इसमें भी बराबर होते हैं। अब देखिए अंतर क्या होता है, 21 मार्च को, 21 मार्च को क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, शरद ऋतु होती है। और हमारे यहाँ, हमारे उत्तरी गोलार्ध में हम रहते हैं, तो हम क्या महसूस करते हैं उस समय, बसंत ऋतु, फूल खिलते रहते हैं, नई नई कोपलें खिलती रहती हैं, पत्तियां आती रहती हैं, बसंत ऋतु 21 मार्च को, ठीक है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहता है, बरसात का मौसम रहता है, शरद ऋतु रहती है। सेम देखिए आप 23 सितंबर को यहाँ हमारे उत्तरी गोलार्ध में क्या रहती है, बरसात का हल्का हल्का मौसम रहता है, जाने वाला मौसम रहता है। बसंत ऋतु में देखिए यहाँ 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगी, बसंत ऋतु रहेगी। इसके विपरीत जो यहाँ है वो यहाँ नहीं है, जो यहाँ है वो वहाँ नहीं है। यहाँ देखिए 21 मार्च को यहाँ बसंत ऋतु है उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में 21 मार्च को ही शरद ऋतु है। और 23 सितंबर को देखिए जब दिन और रात बराबर होंगे तो शरद ऋतु में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी। तो बच्चों इस तरह से ये पाठ आपका खत्म हुआ। इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण 66.5 डिग्री है। घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। घूर्णन, जब पृथ्वी अपने अक्ष में घूमती है उसे घूर्णन गति कहते हैं, और जब पृथ्वी सूरज का चारों ओर चक्कर लगाती है उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। लीप वर्ष क्या है, जिस वर्ष
फरवरी 29 जाती है और वर्ष में 366 दिन होते हैं, वो वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर कीजिए। उत्तर और दक्षिण अयनांतों में आप प्रश्नों के उत्तर हमेशा अपने शब्दों से देना चाहिए। उत्तर अयनांत किसे कहेंगे? जब उत्तरी ध्रुव पर जो है सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ेगी उसे हम उत्तर अयनांत कहते हैं, और जब दक्षिणी ध्रुव पर अधिक रोशनी पड़ेगी उसे हम दक्षिण अयनांत कहते हैं। विषुव क्या है? विषुव जब सूरज क्या होता है विषुवत रेखा पर पड़ता है, आपने देखा 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दोनों जो है इन स्थितियों में विषुव रेखा पर सूरज पड़ता है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों? पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है। जब उत्तरी गोलार्ध में सूरज होगा तो उसका समय अंतर अलग होगा, उसका टाइम अलग होगा, और जब दक्षिणी गोलार्ध दक्षिण अयनांत होगा तो उसका समय अलग होगा, क्योंकि पृथ्वी घूमकर दक्षिण एक लंबा 6 महीने का समय लेगी और तब दक्षिण अयनांत होगा, फिर 6 महीने का समय होगा, फिर उत्तर अयनांत होगा। तो 6 महीने बाद तो तिथि बदलेगी ना। तो इसको हम अपने प्रश्नों के उत्तर हमेशा अपने शब्दों में देना चाहिए, अच्छे से सोच समझकर। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है, क्यों? अगर ध्रुव पर जब 6 महीने बाद देखिए दक्षिण अयनांत, ये इसका उत्तर इसी प्रश्न में छिपा है पहले वाले में, कि उत्तरी गोलार्ध से उत्तरी अयनांत से दक्षिणी अयनांत में जाने में कितना समय लगेगा? 6 महीने लगेंगे। तो इसलिए 6 महीने तक तो वहाँ अंधेरा रहेगा ना। अंधेरा नहीं भी रहेगा तो रोशनी कम रहेगी। पृथ्वी की, देखिए सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है, जब चारों ओर घूमती है तो परिक्रमण। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है भाई? 21 मार्च को। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? हमने बताया था। ये तो दोनों देश तो जापान भी और भारत भी उत्तरी गोलार्ध में है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में हमने बताया था कि क्रिसमस गर्मियों में मनाया जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की परिक्रमण गति द्वारा होता है। खाली स्थान भरें। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366 दिन होती है। 29 दिन की फरवरी होती है। पृथ्वी की गति, प्रतिदिन गति को क्या कहते हैं? दैनिक गति कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें उत्तरी अयनांत में पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी रहती है 21 जून को। शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। तो इस तरह से ये पाठ खत्म हो गया। आप जो है इस पाठ का बार बार अध्ययन करें, हमसे प्रश्न करें। इसी के साथ प्यारे बच्चों, धन्यवाद।